एरीज यानी मेष राशि में सूरज को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। इसमें सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे कि कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। भले ही आप उससे पहले से जानते हैं या आपका रिश्तेदार है, कोई भी जानकार है, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले आपकी प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं। एरीज की प्रेजेंट एनर्जी क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो एरीज आप कहीं ना कहीं पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, उनको लेकर हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि पुरानी बातों को छोड़ दिया जाए, एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए, एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाए। हो सकता है किसी ने प्यार में आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग हुई है, छल हुआ है, तो आप उस नेगेटिविटी को, उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को अभी भी भुला नहीं पाए हैं। आप अभी भी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, दर्द से, प्रॉब्लम से अभी भी आप गुजर रहे हैं। लेकिन आप को महसूस हो रहा है कि अगर उस नेगेटिविटी को आपको ख़त्म करना है तो एक दूसरे से माफ़ी मांगनी होगी, और चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो आपको स्टैंड लेना चाहिए। तो आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाने के लिए अभी भी ठहरे हुए हैं, खड़े हुए हैं। अभी भी आपने हार नहीं मानी है। अभी भी आपको लग रहा है कि अगर आप खड़े होंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे एक दूसरे को, तो अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो इस एनर्जी में आप अभी ठहरे हुए हैं और चीज़ों को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके आपको इसमें रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप परेशानियों से भागेंगे उतना ही आप नेगेटिव होंगे, उतनी ही प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेंगी। तो इसलिए आप पॉजिटिविटी लाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो हर्ट हुए हैं, जो दिक्कत हुई है, जो प्रॉब्लम्स हुई है, उनसे निजात मिले और आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकें, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकें। तो इस तरह का आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। आप देख लेते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, चाहे आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के लिए, आपका जीवन साथी बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, चाहे लड़का या लड़की जो भी है, तो उनकी आपके पास आने की एनर्जी क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, अभी आप नए पर्सन की जो एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी तो डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समय चाहिए। आप आप अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, पास्ट वाली नेगेटिविटी को भुलाना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको विवेक के साथ, धैर्य के साथ थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, आप अपने विजडम नॉलेज गेन करेंगे और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए अभी क्योंकि आपको लग रहा है कि जो भी रिश्ते में कड़वापन है, तीखापन है, जो प्यार प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है, नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, तो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, मिठास के साथ, प्यार प्रेम के साथ बोलेंगे, बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम्स है, जो गिले शिकवे हैं, वो शॉर्ट आउट होंगे और धीरे धीरे करके जितना
एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, उतनी ही चीज़ें सही होंगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी आप पहले आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तभी आप एक नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी आप इस एनर्जी में नहीं हैं कि आप आगे बढ़ जाएं और चीज़ों को सही कर दें। तो अभी आप वेट इंतजार कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें बने हुए हैं ताकि चीज़ें आगे बढ़ सके और चीज़ें रिश्ता सक्सेसफुल हो सके। तो कहने का मतलब है आप बिगिनिंग और शुरुआत करने का सोच रहे हैं, लेकिन उसे आगे बढ़ने का, फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ों को सही किया जाए। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं कि पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। नाइन ऑफ कप्स, द स्टार एंड 3 ऑफ कप्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है या फिर आप उसके पास जा सकते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि हीलिंग मेडिटेशन रिक्वायर्ड है। क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो तभी तो ये जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स आपकी पास्ट में चली आ रही है, तो उनसे आपको निजात मिलेगी, तो उनसे छुटकारा मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि किसी की मदद लेते हुए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए और गेट टुगेदर करना चाहिए। एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए। टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अगर आप एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, जो आपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, यानी कि जो आपके दिल की बात समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, उन लोगों से अगर आप धीरे धीरे करके बातें करेंगे, तो रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, तो धीरे धीरे करके उनका छटना होगा, रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा। और आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है कि आपको फिर से उस रिश्ते में जाना है, तो वो दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है और चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। एरीज गाइडेंस देखेंगे कि इस रिश्ते के प्रति यूनिवर्स से आपको क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखिए। नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, पॉजिटिविटी को लाइए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस मत कीजिए। बातों को तूल मत दीजिए, नेगेटिविटी को बढ़ावा मत दीजिए, उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिवली आगे बढ़िए और जिसने भी को धोखा दिया है, चाहे आपने अपने पार्टनर के साथ चीट किया है या उन्होंने आपके साथ चीट किया है, या कोई भी एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानियाँ, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों ने झेली हैं, तो एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, ताकि रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आगे आ सके। और अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, ताकि अगर आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, हीलिंग होगी, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली आएगी। तो यूनिवर्स जी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को पॉजिटिव बनाइए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए, ठहराव लाइए, तभी आप धीरे धीरे करके एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़िए
और उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखिए ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सकें, आप पॉजिटिव हो सकें और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रिश्ता खुशहाल हो सके और आप आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।